हेलो साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वैशाली एचडी एकेडमी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अलंकार की, काव्य के आभूषण की बात करने वाले हैं। साथ ही साथ इसके प्रकार की भी बात करेंगे। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपके बहुत सारे डाउट कि वर्णों की आवृत्ति, बार बार वर्णों की आवृत्ति, एक ही वर्ण का विभिन्न प्रकार, तो आज ये सब जो है वो कवर करेंगे। लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अलंकार अलंकार क्या होता है? यदि हम अलंकार की बात करें दोस्तों, तो देखिए, आपने अलंकार होती इति अलंकारा, ये तो सुना ही होगा कि अलंकार क्या होते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। जिस प्रकार से हम कोई भी आभूषण जब पहन ली तो दोस्तों हमारे शरीर की जो सजावट है, हमारी शरीर की जो शोभा है वो बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार काव्य अलंकारों का क्या है? आभूषण है। और आपको याद रखना है कि संस्कृत जो है, संस्कृत के अलंकारों का जो देता है, जो देखिए जो प्रतिष्ठापक है, वो आचार्य दांडी जी हैं। क्वेश्चन आता है कि अलंकारों का प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो दोस्तों, जो आचार्य दांडी हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें काव्य के आभूषण अलंकार का प्रतिपादक कहा जाता है। इनके ही शब्दों में काव्य शोभाकरण धर्मान्य अलंकारा इति पृच्छते, मतलब कि काव्य की शोभा कारक धर्मों ही क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व जो हैं, ये क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। यदि देखिए, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार दोस्तों वैसे तो 3 प्रकार के होते हैं। एक शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और एक होता है उभय अलंकार। लेकिन जो मेनली कितने अलंकार होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक शब्द अलंकार होता है और एक अर्थ अलंकार होता है। अब शब्द अलंकार क्या है दोस्तों? शब्द अलंकार वह है कि जिस काव्य में शब्द के आधार पर काव्य की शोभा बढ़ती है, उसे शब्द अलंकार कहेंगे। और जिस काव्य की शोभा अर्थ के आधार पर बढ़ रही है, उसे अर्थालंकार कहा जाता है। तो शब्दों के आधार पर यदि चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, काव्य की शोभा बढ़ रही है, तो वो क्या है? शब्द अलंकार है। और अर्थ के आधार पर बढ़ रही है तो वो क्या है? अर्थालंकार है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इनके प्रकारों की। तो दोस्तों, यदि हम देखें कि शब्द अलंकार, तो वैसे तो शब्द अलंकार जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। लेकिन जो प्रमुखली हमें देखिए, जो प्रमुखता हमें याद रखनी है, वो 4 प्रकार याद रखनी है। और आप एक ट्रिक के माध्यम से इन्हें याद रख सकते हैं। और वो ट्रिक क्या है दोस्तों? आपको याद रखना है अवश्य, सिर्फ यही आप याद रख लें अवश्य, तो आप जो है अलंकार, शब्द अलंकार के प्रकार याद रख सकते हैं। आ से बना दोस्तों अनुप्रास अलंकार, वा से बना दोस्तों वक्रोक्ति अलंकार, शा से बना श्लेष अलंकार और या से बना यमक अलंकार। तो देखिए, जो अनुप्रास अलंकार है तो पूछा जा सकता है या पूछा ही जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार का भाग नहीं है या शब्द अलंकार का प्रकार नहीं है। तो इनमें से देखिए 3 दे देगा ऑप्शन आपको शब्द अलंकार के, कि अनुप्रास अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, श्लेष अलंकार। और एक आपको कोई भी दे देगा, रूपक दे देगा या उपमा दे देगा, जो कि अर्थ अलंकार है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं अवश्य। शब्द अलंकार में क्या है? अवश्य। साथ ही साथ अब देखिए 2 और प्रकार होते हैं। एक होता है दोस्तों, एक होता है विप्सा शब्द अलंकार का प्रकार, और एक होता है पुनरुक्ति। पुनरुक्ति ये भी किसके प्रकार है? तो दोस्तों, ये विप्सा और पुनरुक्ति भी शब्द अलंकार के प्रकार हैं। टोटल 6 प्रकार का क्या होता है? शब्द अलंकार। याद हो गया आपको? अवश्य, है ना? अवश्य विपु, आप अवश्य विपु से जो है वो इसे याद रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों अनुप्रास अलंकार की। अनुप्रास अलंकार अपने आप में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अनुप्रास दोस्तों, अनुप्रास क्या है? जब एक ही वर्ण की जब किसी काव्य में एक ही वर्ण की, देखिए क्या होती है, आवृत्ति बार बार होती है, लगातार होती है, या उस शब्द को दोहराया जाता है, तब वहां पर होता है अनुप्रास अलंकार। देखिए, अनुप्रास जो है आप 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है अनु और दूसरा है प्रास। अनु धन प्रास। अनु का मतलब होता है आगे, ठीक है। अनु का अर्थ क्या होता है? पीछे। और प्रयास का अर्थ होता है वर्ण, कि जहां पर शब्दों की आवृत्ति कैसी होती है? बार बार होती है, तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों?
अनुप्रयास अलंकार कहा जाता है। अब ये आखिरकार कितने प्रकार का होता है अनुप्रयास अलंकार? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ये कितने प्रकार का होता है। तो ये होता है प्रमुखतः 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? वैसे तो आप ये 3 जो है वो याद रख सकते हैं, छबेला है ना, छवेला से याद रख सकते हैं कि छेकानुप्रयास, वृत्यानुप्रयास, लाटानुप्रयास, है ना। तो ये लेकिन छेकानुप्रयास, वृत्यानुप्रयास, लाटानुप्रयास, अंत्यानुप्रयास और श्रव्यानुप्रयास, ये क्या है? अनुप्रयास अलंकार के भेद हैं। अब छेकानुप्रयास क्या है दोस्तों? जहां पर क्या होता है, आप बिल्कुल इनमें मैं आपको एक बहुत ही एक शॉर्ट में आपको एक पूरा समझाने की कोशिश करती हूँ कि देखिए छेकानुप्रयास क्या है। जहां पर दोस्तों अनेक वर्णों की आवृत्ति, क्या बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा जो अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ, कि जहां पर अनेक वर्णों की एक बार आवृत्ति होती है, ठीक है। जहां पर क्या होती है कि जहां पर वर्ण की आवृत्ति कैसी होती है? बार बार होती है। कैसे बार बार होती है? हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जहां पर वर्ण की बार बार होती है, जैसे कि हम बात करें कि बंदव गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। तो जैसे कि यहाँ पर यदि बात करें तो शा की आवृत्ति बार बार हुई, या फिर हम बात करें यहाँ पे सूरन समर करनी करही, मतलब कि यहाँ पर शा की भी आवृत्ति क्या हुई है? शा की आवृत्ति और का की आवृत्ति बार बार हुई है। मतलब जहाँ पे एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, अनेक बार होती है, वहां पर होता है छेकानुप्रयास। साथ ही साथ एक और इसका एग्जाम्पल सुन लें, जिसका एग्जाम्पल है क्या? हंसी हंसी उठे कहे दई दई। हंसी हंसी उठे कहे दई दई भी छेकानुप्रयास का उदाहरण है। आप देखिए जब इस लेक्चर को सुन रहे हैं तो आपके हाथ में कॉपी पेन होना बहुत ही आवश्यक है। यदि आपका टारगेट दोस्तों हिंदी है और आपका फॉरेस्ट और साथ ही साथ पटवारी हो गया, फॉरेस्ट हो गया, जितने भी हिंदी में अलंकार आते हैं उसके हिसाब से ये लेक्चर जो है वो बहुत आईएमपी है। जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति कैसी हो रही? बार बार। तो देखिए आप एक से याद रख सकते हैं, छेका, तो एक लिखते हैं तब एक आता है, और देखिए छेका भी लिखते हैं तो क्या आ रहा है? एक आ रहा है। तो यहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। दोस्तों वृत्यानुप्रयास, वृत्यानुप्रयास क्या होता है? जहां पर वर्णों की आवृत्ति, जब किसी पंक्ति में यदि कोई वर्ण आ रहा है तो उसकी आवृत्ति 3 या उससे अधिक बार होती है, मतलब कि अनेक बार होती है, 3 या उससे अधिक बार होती है, तब वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वृत्यानुप्रयास। आप वृत्या मतलब कि बार बार, ऐसे याद रखिए, बार बार। भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भाग दिया। यहाँ पे दोस्तों इसी का ही उदाहरण है कि चारू चंद की चंचल किरणें खिल रही थी जल थल में, है ना। तरिणी तरुजा तट तमाल तरुबर वहु छाए, ये भी किसका एग्जाम्पल है? तो ये भी वृत्यानुप्रयास का ही क्या है? एग्जाम्पल है। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, ये किस अलंकार का एग्जाम्पल है? तो दोस्तों ये अनुप्रयास अलंकार का उदाहरण है, लेकिन अनुप्रयास में भी वृत्यानुप्रयास का उदाहरण है, जिस किसी पंक्ति में 3 या उससे अधिक बार आवृत्ति होती है वर्ण की। नेक्स्ट आता है लाटानुप्रयास, जिस पंक्ति में या वाक्य में या उपवाक्य की आवृत्ति होती है लेकिन अर्थ वही होता है, लेकिन उसके मूल अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। इसका बिल्कुल मैं आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको सिर्फ इतना बता देती हूँ। लाटानुप्रयास में आपको सिर्फ एक शब्द याद रखना, वाक्य खंड। वाक्य खंड की ही क्या होती है? पूरी आवृत्ति होती है। पूरा का पूरा जो वाक्य खंड है उसकी आवृत्ति होती है, एक शब्द या किसी वर्ण की नहीं, पूरे के पूरे वाक्य खंड। लेकिन उसका अर्थ क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे कि पूत कपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। तो मतलब कि यहाँ पर पूत है ना, तो ये क्या है? शब्द वाक्य खंड की क्या हो रही? आवृत्ति। लेकिन अर्थ क्या लग रहा है यहाँ पे? अलग अलग। यदि पूत जो है वो कपूत है तो क्यों धन संचय करना, वो क्या कर देगा? वैसे ही खर्च कर देगा। और पूत यदि सपूत है तो क्या धन संचय करना, क्योंकि वो जो है वो कमा लेगा अपने कर्मों के आधार पर। तो यहाँ पे पूरा का पूरा वाक्य खंड। जैसे कि एक और आता है कि लड़का तो लड़का ही है, लड़का तो लड़का ही है, मतलब कि एक जो शब्द आ रहा है लड़का शब्द जो है वो बालक को संबोधित कर रहा है, और दूसरा जो लड़का है कि यहाँ पर अर्थ क्या है? कि होनहार है, कि लड़का तो लड़का ही है, मतलब लड़का, एक लड़का क्या है? बालक है, मतलब लड़का क्या है? बालक। और दूसरा लड़का तो लड़का ही है, मतलब कि क्या है यहाँ पे? कि बड़ा होनहार बालक है ये, इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ पे पूरे वाक्य खंड की आवृत्ति हो जाती है। आपको देखिए मैं फिर से कह रही हूँ, ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे फिर से रिवीजन कर देती हूँ।
अनुप्रास अलंकार के कितने प्रकार होते हैं? सबसे पहले अलंकार, अलंकार के 3 प्रकार होते हैं, शब्द अनुप्रास, अर्थानुप्रास और एक होता है एक और अभी हमने पढ़कर आए थे जिसका है उभय अलंकार। शब्द अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द अलंकार 6 प्रकार के होते हैं। अवश्य विपु से आप याद रख सकते हैं। फिर हमने देखा अनुप्रास, जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है जो कि 5 प्रकार का होता है। जहां पर वर्ण की आवृत्ति बार बार होती वहां पे एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर 6 का अनुप्रास है। जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति 3 बार होती है या अनेक बार होती है वहां पे वृत्यानुप्रास होता है। जहां पर वाक्य खंड की आवृत्ति होती है वहां लाटानुप्रास होता है। जहां पर अंत्य मतलब अंतिम अक्षर की आवृत्ति होती है वहां पर अंत्यानुप्रास होता है। और जहां पर दोस्तों ता वर्ग की आवृत्ति होती वहां पर जो श्रव्यानुप्रास है वो होता है। अब जैसे कि हम बात करते हैं अंत्यानुप्रास जहां पर क्या कह रहे हैं? अंतिम अक्षर की आवृत्ति होती है। जैसे चमक गई चपला चमचम, ये किसका उदाहरण है? अंत्यानुप्रास का उदाहरण है। आप यहाँ पर लिख लीजिए कि चमक गई, ये आ चुका है क्योंकि ये किसका उदाहरण है? तो चमक गई चपला चमचम, चपला मतलब क्या होता है? बिजली होती है ना। तो चमक गई चपला चमचम। या खेदी खाती थी देह दारुण दलन के, मतलब जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं पर उसका अंत हो रहा है। तो मतलब कि जैसे कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योति जले दिन राती। तो यहाँ पे तावर्ण की क्या हो रही है? या अंतिम अक्षर तावर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो वहां पर क्या होता है आपको याद रखना है, वहां पर होता है दोस्तों क्या? तो अंत्यानुप्रास होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अलंकार, अनुप्रास अलंकार के बाद में श्लेष अलंकार के बारे में। कौन से अलंकार के बारे में? श्लेष अलंकार और यमक अलंकार को देख लेते हैं। चलिए, वक्रोक्ति अलंकार सबसे पहले क्या आता है यहाँ पर? वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति का मतलब क्या होता है? वक्रोक्ति भी किसका प्रकार है? तो दोस्तों शब्द अलंकार का प्रकार है कि जहां पर प्रत्यक्ष अर्थ के अतिरिक्त तो भिन्न अर्थ निकलता है। मतलब वक्रोक्ति मतलब क्या होता है कि बोला कुछ और है ना, कि वक्ता के द्वारा कहा कुछ और जा रहा है और श्रोता के द्वारा मतलब सुनने वाले के द्वारा जानबूझकर उसका अलग ही अर्थ निकाल दिया जाता है। जैसे कि हमारे देखिए कुछ साथी या कुछ रिश्तेदार भी ऐसे होते हैं, वो बात अलग है। वो वक्रोक्ति अलंकार का उदाहरण देती है। जैसे कि बात करें आप जाइए तो कि, ठीक है। या फिर दोस्तों हम बात करते हैं वक्रोक्ति अलंकार की, तो इसके और भी एग्जाम्पल आते हैं वक्रोक्ति अलंकार में। जहां पर हम बात करें कि तुम कौन हो, है ना, को तुम कौन हो, घनश्याम हम, तो बरसों किते जाए। तो ये सब किसके उदाहरण है कि मतलब वक्ता के द्वारा कुछ और बोला जा रहा है, श्रोता के द्वारा जानबूझकर कुछ और सुन लिया जाता है। ये दोस्तों यदि हम बात करें तो आपको याद रखना है कि इस अलंकार के दोस्तों जो मम्मट आचार्य हैं, आपको याद रखना है ये जनक कहे जाते हैं। वक्रोक्ति अलंकार के जनक कौन है? तो मम्मट आचार्य को वक्रोक्ति अलंकार का जनक कहा जाता है। और ये 2 प्रकार का होता है, एक काकु मूला होता है, काकु मूला वक्रोक्ति अलंकार होता है, और एक होता है श्लेष मूला वक्रोक्ति अलंकार। काकु मूला मतलब वो होता है जहां पर आवाज में परिवर्तन या ध्वनि विकार के आधार पर परिवर्तन हो जाता है। जैसे आप जाइए तो या आप जाइए तो। आप जाइए तो का मतलब है कि आप जाएं, और आप जाइए तो का मतलब है कि आप नहीं जाएं। तो मतलब कि बोलने या टोन में क्या आ जाता है? फर्क आ जाता है काकु मूलक में। और श्लेष मूलक वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है? श्लेष का मतलब होता है क्या? चिपका हुआ। ये तो हमें पता ही है कि श्लेष का अर्थ क्या होता है? चिपका हुआ होता है। तो यहाँ पर श्लेष के द्वारा जो है कि श्लेष के अर्थ में वक्रोक्ति मतलब कि बोलने के आधार पर परिवर्तन हो जाता है। तो वहां पर दोस्तों क्या होता है? श्लेष मूला वक्रोक्ति अलंकार। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब होता है चिपका, और जहां पर एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े होते हैं, मतलब कि एक ही शब्द के जहां पर अनेक अर्थ निकलते हो, एक से अधिक अर्थ निकलते हो, वहां पर क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। और श्लेष का अर्थ क्या होता है आपको याद रखना है,
चिपका हुआ। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। मतलब एक पानी का मतलब क्या होता है मनुष्य के लिए, और एक पानी का मतलब क्या होता है चमक के लिए। ये आपको याद रखना है। मतलब आभा या तेज है, एक पानी का मतलब क्या है कि पानी है, और एक पानी का अर्थ क्या होता है आभा, शोभा या चमक आती है। अब जैसे कि एक और इसका एग्जाम्पल आता है कि कनक कनक ते 100 गुनी माधवता अधिकाय, वा खाए बोराए जग पाए बोराए। मतलब कि कनक, एक कनक का मतलब क्या है कि सोना होता है, और एक कनक का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक कनक का मतलब होता है धतूरा, है ना। तो इसका एग्जाम्पल आता है। नेक्स्ट इसके और एग्जाम्पल हैं। जैसे कि हम बात करें कि इसका एक और है कि माया महाठिनी। आप सुन लें इस एग्जाम्पल को। माया महाठिनी हम जानी, तिरगुण फसलिए कर डोली, बोले मधुर बानी। आपको सिर्फ एक ही याद रखना है कि जहां पर कोई भी एक शब्द जो है वो बार बार आए, जैसे कि कनक यहाँ पर 2 बार आया, पानी यहाँ पर 2 बार आया, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है श्लेष अलंकार। नेक्स्ट बात करते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार का मतलब क्या है कि एक ही शब्द जो है वो बार बार आए, और वहां पर क्या हो शब्दों की आवृत्ति भी हो, तो उसे क्या कहा जाता है यमक अलंकार। अब लोगों को यमक और श्लेष पहचानने में दोस्तों बहुत ही दिक्कत होती है। तो ये कैसे आखिरकार हम इसे कैसे पहचान पाए। तो आपको याद रखना है यमक अलंकार में कि यहाँ पर शब्दों की आवृत्ति होती है। क्या होती है शब्दों की आवृत्ति होती है, और प्रत्येक बार जो अर्थ है वो भिन्न भिन्न ही लगता है। ये जो कनक कनक ते 100 गुनी है, कई बुक्स में दोस्तों कनक कनक ते 100 गुनी जो है ये किसका एग्जाम्पल आता है, तो ये श्लेष अलंकार का। रहीमन पानी राखिए ये श्लेष अलंकार का आता है एग्जाम्पल, और साथ ही साथ जो कनक कनक ते 100 गुनी है ये किसका एग्जाम्पल आता है, तो ये दोस्तों यमक अलंकार का भी क्या आता है। यदि ऑप्शन में यमक अलंकार है तो कनक कनक ते 100 गुनी में आप यमक अलंकार ही लगाएंगे, यमक अलंकार लगाएं, जहां पर एक ही शब्द की या शब्दों की आवृत्ति हो रही है लेकिन उसका अर्थ जो है वो भिन्न भिन्न निकल रहा है। जैसे कि 3 बेर खाती थी वह 3 बेर, कि 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती थी। तो इसमें भी क्या है 3 बेर खाती थी मतलब 3 बेर है, और 3 बेर मतलब कि 3 टाइम खाती थी। तो इसमें आता है जैसे कि एक आता है माला फेर तो जुग गया, गया ना मन का फेर, है ना, कर का मन का डारी के, मन का फेर। तो यहाँ पे मन का भी आ रहा है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये भी किसका एग्जाम्पल है यमक अलंकार का एग्जाम्पल है। जैसे कि काली घटा का घमंड घटा, ये भी किसका एग्जाम्पल है यमक अलंकार का एग्जाम्पल है। काली घटा का घमंड घटा। तो आपको एक ही बात याद रखनी है, जहां पर एक ही शब्द का आवृत्ति हो रही है और उसका अर्थ जो है वो अलग निकल रहा है, वहां पर यमक अलंकार होता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अर्थ अलंकार, जहां पर अर्थ के आधार पर काव्य की शोभा बढ़े, चमत्कार उत्पन्न हो, वहां पर अर्थालंकार होता है। और दोस्तों अर्थालंकार की बात करें तो अर्थालंकार कितने प्रकार का होता है, वैसे तो बहुत सारे अलंकार प्रकार होते हैं इसके, जैसे कि उपमा हो गया, रूपक हो गया, है ना, उत्प्रेक्षा हो गया। यहाँ पर आप लिख लें जैसे कि उपमा अलंकार है, अर्थ अलंकार का भाग है, जैसे कि रूपक है ये भी इसी का भाग है, जैसे उत्प्रेक्षा है इसी का भाग है, मानवीकरण ये भी आपको याद रखना है, मानवीकरण इसी का भाग है, विरोधाभास इसी का भाग है, अति संयोक्ति भी अर्थालंकार का ही एक प्रकार है। तो उपमा, जहां पर दोस्तों उपमा की बात करें, जब पंक्ति में योजक चिन्ह क्या आता है, उपमा मतलब ये क्या है योजक चिन्ह आ जाता है, कि मतलब जहां पर किसी व्यक्ति की तुलना की जा रही, उपमा दी जा रही है, उसे क्या कहा जाता है उपमा अलंकार कहा जाता है। कि जैसे बात करें कि मुख चंद्रमा सा सुंदर, उपमा में क्या बात करें कि राधा का मुख जो है वो चंद्रमा सा सुंदर है, या दोस्तों हरिपद कोमल कमल, या सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। तो ये भी क्या है जिसमें शा आए, सी आए, से आए, सरिस आए इत्यादि शब्द आते हैं, वहां पर उपमा अलंकार आता है। मतलब तुलना की जा रही है, जहां पर सीधी क्या की जा रही है तुलना की जा रही है, कि मुख चंद्रमा सा सुंदर है या कर कमल सा कोमल है। या तो आपको पहचानने के लिए योजक चिन्ह याद रखना है, या आपको याद रखना है सा, सी, से या सरस, ठीक है। और उपमा अलंकार कितनी प्रकार का होता है, ये इसके 4 अंग होते हैं। एक उपमेय होता, उपमान होता है, फिर उसके बाद में समान धर्म होता है, और सादृश्यवाचक शब्द होते हैं। उपमेय क्या होता है, जिसकी उपमा दी जाती है, और उपमान क्या होता है,
उपमान होता है जिससे उपमा दी जाए, ये आपको याद रखना है, जिसकी उपमा दी जाए, है ना। जैसे राधा का मुख चंद्रमा के समान है, तो किसके समान थे, जहां जिसकी उपमा दी जाए, है ना, जिसकी उपमा दी जाए, मतलब राधा की उपमा दी जा रही है, किससे दी जा रही है, जिससे दी जाए, मतलब कि क्या बात कर रहे हैं, चंद्रमा के समान है, तो चंद्रमा से दी जा रही है, ये आप याद रखेंगे। रूपक का मतलब क्या होता है, जिसमें दोस्तों योजक चिन्ह आए और लेकिन क्या हो, सा सी से इत्यादि चिन्ह के बाद ना हो, योजक चिन्ह तो हो लेकिन सा सी सरस जो अभी हम पढ़कर आए थे उसके बाद ना हो, तो वहां पर क्या होता है, रूपक होती है। यहाँ पर भी क्या दी जाती है, उपमा ही दी जाती है। रूपक अलंकार में भी क्या दी जाती है, उपमा दी जाती है, लेकिन आपको रूपक अलंकार में याद क्या देना है, दोनों का भाव मतलब अलग अलग क्या रखना है कि यहाँ पर जो है वो योजक चिन्ह पहले आ जाता है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ही ले हूं, या चरण कमल बंदौ हरि राई, चरण कमल बंदौ हरि राई। या फिर दोस्तों हम बात करें, इसके अंतर्गत आता है कि बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में, बीती विभावरी जागरे अंबर पनघट में, मतलब यहाँ पर योजक चिन्ह जो है वो बाद में आता है। और साथ ही साथ दोस्तों यदि हम बात करें दोनों उपमेय या उपमान में, उपमेय या उपमान अलग अलग ना होकर एक ही होते हैं, एक ही रूप में वर्णन। यहाँ पर जो यदि बात करें उपमा में, तो उपमेय और उपमान अलग अलग होते हैं, और जबकि रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान जो है वो एक ही होते हैं कि चरण कमल बंदौ हरि राई। नेक्स्ट उत्प्रेक्ष अलंकार, जहां पर दोस्तों मनु जनु, मनु मानो, जनु जानो, ज्यों त्यों आदि शब्द आते हैं, वहां पर उत्प्रेक्ष अलंकार होता है, ये आप याद रखेंगे। जहां पर क्या आ जाता है, मनु मानो, जनु जानो, जैसे कि इसका एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ यहाँ पर कि मानहु नील मणि शैल पर आपत परयु प्रभात। या फिर दोस्तों यदि मानो शब्द आपको याद रखना है, जैसे मनु मानो, है ना, ज्यों आता है इसके अंतर्गत, जैसे आता है इसके अंतर्गत, मनु आता है इसके अंतर्गत, जैसे इसमें आता है मनहु आता है इसके अंतर्गत, मनहु आता है ना, ज्यों ही आए गए ये इसके अंतर्गत आता है। तो आप ऐसे शब्दों को पहचान कर, ऐसे वर्णों को याद रखकर जो है वो अलंकार की पहचान कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।